మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి శాసనసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళిక ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో మనం రిలీజ్ చేసుకోబోతున్నాం. పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, భారత హోంశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ అమిత్ షా గారు, తెలంగాణ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల ప్రణాళిక విడుదల చేయడానికి రావడం చాలా సంతోషం. వారిని ఈ యొక్క ఎన్నికల ప్రణాళిక ఆవిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है. सबसे पहले मैं तेलुगु में नहीं बोल पाता हूं, इसलिए तेलंगाना की जनता की क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. आज भारतीय जनता पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को आप लोगों के साथ और तेलंगाना की जनता के साथ साझा करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ. तेलंगाना का घोषणा पत्र एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है. ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है. चाहे हमारी राज्य सरकार बनी, चाहे हमारी केंद्र सरकार बनी, हमने हमारे घोषणा पत्र को 5 दशकों तक सातत्यपूर्ण तरीकों से निभाते हुए भी हमारे वादे पूरे किए. चाहे धारा 370 हटाने का वादा हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या में बनाने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण की दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल नीति का सवाल हो, हम सातत्यपूर्ण तरीके से जनसंघ के समय से अब तक हमारे वादों पर खरे भी रहे हैं. और जब हमें पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया, ये सारे वादों को हमने पूरा भी किया है. देश की जनता इसकी साक्षी है. जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मित्रों, अटल जी की सब देश में सरकार थी. अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था. कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ और नए बने हुए राज्य और मदर स्टेट के बीच में कोई बैर भी नहीं हुआ. परंतु सालों तक तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर आनन फानन में चुनाव में एक एज लेने के लिए अकुदरती तरीके से जल्दबाजी में तेलंगाना बनाने का काम किया. कांग्रेस ने कभी भी तेलंगाना की मांग का समर्थन नहीं किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1997 से काकीनाडा में उस वक्त की आंध्र प्रदेश बीजेपी की इकाई ने एक वोट 2 राज्य का नारा दिया था. वो नारे को हम लगातार समर्थन करते रहे. हमने आंदोलन में भी सकारात्मक भूमिका निभाई.